तो चलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं पार्ट 2 का सॉल्यूशन। तो पार्ट 2 में भी होगी ये वर्डिंग प्रॉब्लम रिलेटेड ही इक्वेशन है, तो इसको भी अच्छे से समझना जरूरी है, तो भी इसका सॉल्यूशन आप लिख पाएंगे। तो चलो देखते हैं। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे इन रुपीज, मतलब आपको रुपीज में यहाँ दिया है, वाज फाउंड टू बी 55। कितना है, मतलब पर डे जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कितना है 55, माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे। मतलब पहले तो क्या बोला, जो उसका कॉस्ट है ना प्रोडक्शन का टॉयज का, वो कितना है 55। उसमें से क्या करेंगे, यहाँ आपको क्या बोला है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे, मतलब उस दिन सपोज कि मैं आज का प्रोडक्शन का कॉस्ट क्या है, सॉरी आज 10 टॉयज का प्रोडक्शन हुआ, तो प्रोडक्शन कॉस्ट है, उसमें से क्या करेंगे, नंबर ऑफ टॉयज माइनस करेंगे, उसके बाद जो मिलेगा वो क्या होगा, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट होगा। अभी मैं आपको अच्छे से समझा दूं, पहले रीड कर लेते हैं क्वेश्चन। द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज फाउंड 750, मतलब एक दिन का आपको टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दिया है, क्या है 750 रुपीज दिया है। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट ऑफ देम नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन अ डे, मतलब जिस दिन उसका प्रोडक्शन 750 का हुआ, उस दिन उसका प्रोडक्शन कॉस्ट और टॉयज दोनों क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेशन करके हमें यह मिलेगा, तो उस दिन कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किया होगा वो हमें फाइंड करना है। क्या बोला है, नंबर ऑफ टॉयज हमें फाइंड करना है। तो इक्वेशन रीड कर लिया, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, मैं आपको अच्छे से समझा दूँ। पहले क्या बोला, एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो टॉयज का प्रोडक्शन करती है। और क्या बोला, यहाँ जो आपको प्रोडक्शन दिया है वो रुपीज में, यानी कि वो आपको रुपीज में दिया है। उसके बाद क्या बोला कि जो कॉस्ट होता है प्रोडक्शन का, जो कॉस्ट होता है वो कितना दिया है आपको 55, पहले दिया है 55। उसमें से क्या बोला है, माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ ऑन पर्टिकुलर डे, मतलब ये सपोज कि ये हर रोज का ये कॉस्ट है ना, वो सेम ही रहेगा, कितना है 55 रुपीज है। सपोज कि आज मैंने 10 टॉयज बनाए, 10 टॉयज का प्रोडक्शन किया, तो इसमें से माइनस करेंगे तो आज के लिए ये कॉस्ट मेरे क्या हो जाएगा 45। सपोज कि कल कल का देखते हैं, तो कल भी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या रहेगा 55, उसमें से क्या करेंगे, नंबर ऑफ टॉयज माइनस करेंगे, तो कल भी मैंने बनाए 15 टॉयज प्रोड्यूस किया, तो इसमें से 15 माइनस करेंगे तो वो दिन की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। मतलब आपको समझ में आया कि उसके पास प्रोडक्शन कॉस्ट है 55, वो सेम है, तो 55 में से उस दिन जितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हो गए वो माइनस करके जो मिलेगा, जो अमाउंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, उस दिन का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। क्या बोला है यहाँ, आपको बोला है ये certain number of toys in a particular day, the cost of production of each day, आपको क्या बोले, हर रोज के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना फिर से कि हर रोज 10 टॉयज का ही प्रोडक्शन होगा, काफी बार ऐसा होता है ज्यादा भी हो सकता है प्रोडक्शन, काफी बार कम भी हो सकता है, काफी बार प्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो क्या बोला है, प्रोडक्शन ऑफ टॉय इन रेस फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन दैट डे, मतलब वो दिन हमने जो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस किए वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यहाँ स्पेसिफिक आपको माइनस वर्ड दिया है, तो अलग अलग हो सकता है। आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 55, उसमें से हम नंबर ऑफ टॉयज माइनस करेंगे, वो जो अमाउंट मिलेगा वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोला है आपको, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक दिन की आपको दी है, कोई एक स्पेसिफिक दिन का दिया है, वो कितना है 750 आपको दिया है। उसके बाद आपको बोला है कि उस दिन वो कितने नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस हुए होंगे वो हमें आइडेंटिफाई करना है। हाँ, कोई एक दिन का आपको दिया है, प्रोडक्शन दिया है, कितना है 750 है। अब प्रोडक्शन फाइंड करना तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट सॉरी नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा। तो चलो देखते हैं इसका सोल्यूशन। क्या करेंगे, कितने टॉयज प्रोड्यूस हुए उसको हम क्या करेंगे, एक्स अज्यूम करेंगे, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको हम क्या करेंगे 55 माइनस एक्स अज्यूम करेंगे। तो चलो देखते हैं, लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस बी एक्स, उसको क्या अज्यूम करेंगे, हम एक्स अज्यूम करेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या अज्यूम करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
क्या बोला है हमें 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस। तो यहाँ नंबर ऑफ टॉयज कितने प्रोड्यूस किए वो हमें नहीं दिया है, तो उसको हमने क्या अज्यूम किया, एक्स अज्यूम किया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएगा 55 माइनस एक्स होगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें प्रोडक्शन दिया है, कोई एक दिन का दिया है, कितना है 750 दिया है। तो ये 750 प्रोडक्शन है, वो क्या हो गया, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्शन मिलता है। देखते हैं टोटल प्रोडक्शन क्या होगा। हम कोई भी चीज हमारा बिजनेस है उसमें टोटल प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, कितने यूनिट हमने प्रोड्यूस किए और उसके पीछे कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी हमें मिलेगा टोटल प्रोडक्शन मिलेगा। तो टोटल प्रोडक्शन इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये दोनों हमारे पास है, तो नंबर ऑफ टॉयज क्या है हमारे पास एक्स है, उसको मल्टीप्लाई क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है 55 माइनस एक्स इज इक्वल टू करके आपको टोटल प्रोडक्शन एक दिन का कितना दिया है, तो एक स्पेसिफिक डे का आपको दिया है 750 है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलो करते हैं, x का 55 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 55। सॉरी मैं यहाँ ऊपर से अच्छा से लिखती हूँ तो आगे पूरा कैलकुलेशन यहाँ कवर हो जाए। 55 x माइनस क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू करके यहाँ आएगा 750। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो क्या करेंगे, इसकी साइड क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये मैं लिखती इसलिए हूँ क्योंकि काफी बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये 750 सामने की साइड प्लस है तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 750 इज इक्वल टू 0। तो एक हमें इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। 750 के कोई ऐसे फैक्टर्स फाइंड करेंगे जिसका प्लस और माइनस 55 होता है और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 750 होता है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 750 पहले इसको 2 से 3 से, हम 3 से या 2 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, डायरेक्ट इसको 5 से डिवाइड करते और देखते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 150 मिलेगा। अब 150 को भी हम 2 से नहीं डिवाइड कर सकते, पर इसको 3 से और 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो इसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। अब ये 30 है, इसको हम क्या करेंगे 3 से या तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो इसको भी अगेन 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 6 मिलेगा। अब ये 6 है, इसको हम 2 से या 3 से डिवाइड कर सकते हैं, पर इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा हमें 2 मिलेगा। अब ये 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स के फैक्टर। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलो तो 5 से क्या करेंगे 25 होता है, तो 25 भी मिल सकते हैं। उसके बाद क्या होगा 5 3 से क्या होता है 15 होता है, 15 और 2 से क्या होता है 30 होता है। टोटल करते हैं तो क्या होता है 50 होता है, यस होता है, सॉरी 55 होता है। 25 प्लस 30 करते हैं तो क्या मिलता है 55 मिलता है हमें। तो इसको ही हम लेके कैलकुलेट करते हैं, 55 प्लस 30 करेंगे तो हमें क्या मिलता है 55 मिलता है, मतलब दोनों का प्लस 55 होता है और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है 750 होता है। तो ये फैक्टर्स हमें मिल गए। तो चलो देखते हैं इसका कैलकुलेशन। एक्स स्क्वायर, अब क्या करना है हमें प्लस करना है तो दोनों साइड हम क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। पहले 30x लिखो या 25x लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो क्या होगा, हम दोनों को माइनस रखेंगे तो 30x। अगेन क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, हमें चाहिए 55x, इसलिए दोनों को माइनस रखेंगे। 25x माइनस होगा 750 इज इक्वल टू होगा 0। अब यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन निकल सकता है, तो चलो हम यहाँ से हम x कॉमन निकालेंगे और x माइनस 30, क्योंकि 25 को 30 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 750 मिलेगा। तो यहाँ निकालेंगे x और ब्रैकेट में आएगा x माइनस 30।
तो क्या होगा, x का x के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा x² आएगा, और x का 30 के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा 30x आएगा। और यहाँ हम क्या कॉमन निकालेंगे, -25। यहाँ भी क्या होगा, x - 30 होगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि -25 का x के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -25x मिलेगा। और सॉरी, यहाँ में एक मिस्टेक थी, मैं आपको समझा देती हूँ। ये तो सामने की साइड था, ये जो दो स्टेप थे उसकी हमने साइड चेंज की थी, तो ये 750 प्लस रहेगा, इधर भी प्लस रहेगा और इधर भी प्लस रहेगा। ये एक गलती हो गई थी, तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ। तो यहाँ क्या करना है, -25 और -30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, +750 आएगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या बनेंगे, दो ब्रैकेट बनेंगे, x - 25 बनेगा एक ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा, x - 30 बनेगा। अब क्या होगा, ये जो यहाँ सामने की साइड दोनों यहाँ माइनस है, तो सामने की साइड जाके दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा x25 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, x = 30 हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ दो ब्रैकेट मिल गए, x = 30 मिला और एक मिला x = 25। अब हमें क्या करना है, कि हमें क्या बोला था, नंबर ऑफ टॉयज और नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करना था। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके आपको 750 मिलता है, यस मिलता है, क्योंकि हमने यहाँ उसका फैक्टराइजेशन किया। तो नंबर ऑफ टॉयज 25 होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, 30 होगा। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 30 होगा तो नंबर ऑफ टॉयज क्या होगा, 25 होगा, क्योंकि हमें क्या बोला था, 55 में से माइनस करना है। तो दोनों वाइज वर्सा हो सकता है। अगर किसी ने 25 टॉयज लिख दिया तो भी गलत नहीं होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25 लिख दिया तो भी गलत नहीं होगा। चलो देखते हैं, नंबर ऑफ टॉयज 25, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, 30, क्योंकि दोनों का टोटल मिला के क्या होता है, 55 होता है। हमें क्या बोला था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, 55 माइनस क्या करेंगे, नंबर ऑफ टॉयज करेंगे। तो 55 - 25 करेंगे तो नंबर ऑफ टॉयज हमें क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। अगर 55 - 30 करेंगे तो नंबर ऑफ टॉयज हमें क्या मिलेगा, 25 मिलेगा। मतलब वाइज वर्सा दोनों हो सकता है, दोनों का टोटल 55 हो जाता है। मतलब आपने जो कैलकुलेशन किया वो क्या है, सही है। पार्ट 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। किसी को क्वेरी है, कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं फिर से आपको समझाऊंगी। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम यहाँ एनसीईआरटी क्लास 10 का पूरा मैथ्स का सिलेबस यहाँ कंटिन्यू करने वाले हैं। और ऑलरेडी मैंने 4 या 3 चैप्टर तो कंप्लीट करवा दिए हैं, और बाकी जो चैप्टर बचे वो भी हम पूरा एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन यहाँ अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।